अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई नो मैंने 2-3 दिन व्लॉग अपलोड नहीं किया था। असल में मैं यूएस आ गई हूँ और यहाँ ट्रांजिशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जब आप एक जगह आते हैं वहाँ सेटल होते हैं। तो मैंने सोचा आज थोड़ी छोटी छोटी बातें करके छोटा सा एक व्लॉग बनाऊँ। और इस वक्त करंटली मैं टेक्सास ऑस्टिन में हूँ। और जो आप ये गाड़ी चलती फिरती देख रहे हैं तो दिस इज़ एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक अंकल हैं जिनकी तरफ मैं रुकी हुई हूँ। उनको बहुत शौक़ हो रहा था और उनकी वाइफ़ को, जो आंटी थी, कि सारे बच्चों को लेके जाना है खाने पे। अब ये काफ़ी काली सुनसान रास्ते, अंधेरा। अमेरिका की लाइफ इसी तरह ही है कि आपको रात के 8-9 बजे के बाद, नो मैटर इट्स अ वीकेंड और इट्स अ वीकडे, अगर आप सबब्स में रहते हैं तो आपको रात 8-9 बजे के बाद ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये रात के 3 बज रहे हैं बिकॉज़ लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, सड़कें सुनसान हो जाती हैं। और वही वो बचपन के वो गाने मुझे याद आते हैं जो हम सुनते थे कि बदनाम है कोई, वो जिन भूत वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन खैर, इन सुनसान रास्तों पे चलते चलते कुछ हमें लाइट्स नज़र आईं और उनको देख के ये अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी में जो भी वक्त होता है वो गुज़र जाता है। हमेशा अंधेरा नहीं रहता, अंधेरे के बाद रोशनी भी होती है और फिर उस रोशनी के बाद दोबारा अंधेरा हो जाता है, जैसे आज हमारे साथ इस व्लॉग में हो रहा है कि जब मुझे खुशी होती है कि चलो अब वो सुनसान रास्ते ख़त्म हुए, मुझे बेहतर महसूस होना शुरू हो जाता है, तो फिर अंधेरा हो जाता है। खैर, इसी तरह आज का हमारा मैक्सिमम व्लॉग इसी में गुजरेगा। और इस व्लॉग में मुझे नहीं पता, मैं बहुत इमोशनल भी हूँ क्योंकि जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, आप अपने दोस्तों से, अपने बाकी ऐसे लोगों से जिनको आपको मोहब्बत हो, उन सब से दूर होते हैं, तो आपको वैसे भी दुनिया वीरान लग रही होती है, नो मैटर आप हजूम में हो। और मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि मेरे कुछ प्यारे, मेरे कुछ दिल के बहुत करीब लोग हैं जो इस वक्त मुझसे बहुत दूर हैं, और जो सरकमस्टांसेस हैं उनकी बेस पे मैं अभी उनसे मिल नहीं सकती। तो दुनिया मुझे वाकई वीरान लग रही है। लेकिन मसला ये है कि आपको ज़िंदगी जीनी भी है, आप किसी के लिए रुक नहीं सकते, आप अपने आप को रोक नहीं सकते। बल्कि मैंने हमेशा मोटिवेशन पाई है उन लम्हों में जिधर मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ कि वो मुझे और मजबूत करते हैं कि नहीं, अगर आज मैं जिस हालत में हूँ मैं कल इससे बेहतर रहूँगी और मैंने अपनी एनर्जी रीगेन करनी है। तो ये सुनसान रास्ते, ये ख़ामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ मुझे मजबूत कर रही हैं। और शायद मेरी आवाज़ में भी आपको वो थोड़ी सी झिझक महसूस हो रही होगी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे फ़ील होता है मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ, ज़ाहिर नहीं करती, एक्सप्रेस नहीं करती। लेकिन सोचा आज कैमरे के पीछे हूँ, शायद कुछ बोल दूँ, शायद कुछ एक्सप्रेस कर दूँ। तो हाँ, इसीलिए रात के इस पहर सब सो चुके हैं और मैं बैठ के व्लॉग को एडिट कर रही हूँ। अगेन, मेरे इर्द गिर्द जो लोग बैठे वो अपना सेल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, जो आपको शायद खिड़की में नज़र भी आ रहा है। और चले मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। मैं ख़ुद केपी के पाकिस्तान से हूँ और आई हैव बीन इन यूएस फॉर पास्ट 15 ईयर्स। तो यूएस में 15 साल रहने में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, जिसमें एक चीज़ है कि मेरी उर्दू बहुत क्लियर हो गई है। काफ़ी लोग समझते हैं कि पठान हो के इतनी क्लीन एंड क्लियर उर्दू आप कैसे बोल लेते हैं। तो भाई, वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। मुझे भी इसी वक्त ने सब कुछ चलते फिरते सिखा दिया, बड़े पापड़ बेले इस वक्त में। लेकिन चलें, अब हम थोड़े से शायद किसी रोशनी की तरफ जा रहे हैं और इस रोशनी से मेरे दिल को थोड़ी सी खुशी हुई कि बहुत अंधेरा था पीछे, लेकिन अब थोड़ी सी रोशनी आ रही है और आगे हम करीब हो रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। आज हमारा मूड था स्टेक खाने का, लेकिन वो स्टेक जो है वो वाकई स्टेक नहीं था। यूएस में जो चीज़ों का डिफरेंस मैंने नोट किया पाकिस्तान में, खैर पाकिस्तान में एक और चीज़ मैंने नोट किया कि पाकिस्तान में वो चिकन का भी स्टेक बोलते हैं, जिसको सुन के मुझे आती है बहुत ही शदीद किस्म की हंसी कि चिकन का स्टेक नहीं होता। लेकिन हमारे पाकिस्तानी अवाम बहुत सीधे सादे और मासूम है, जो कि चिकन को थोड़ा बहुत ग्रिल करके उसके ऊपर मशरूम सॉस डाल के साथ में कुछ सॉटे वेजिटेबल्स रख के उसको एज अ स्टेक रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम ही मासूम लोग उसको बहुत शौक़ से एंजॉय करके खाते हैं। तो स्टेक रियल में होती है गोश्त का, जो कि चिकन का नहीं होता। एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली बीफ का, लैम का भी रहता है, मटन का भी रहता है, लेकिन आई एंजॉय बीफ स्टेक्स।
और मैं आज इसी खुशी में इतना लंबा रास्ता, इतना सुनसान रास्ता तय करते हुए जा रही हूँ कि आज मैंने यूएस में हलाल स्टेक खाना है और मेरे अरमानों को थोड़ा चकनाचूर हुए हुए थोड़ा ही टाइम होने वाला है, बहुत जल्दी, बल्कि अभी हुए नहीं है, आगे आप व्लॉग में देखेंगे कि मैं जिस खुश फहमी में गई थी कि भाई मैंने एक सिजलिंग प्लेट के ऊपर खूबसूरत सा स्टेक समेत थोड़े से वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग और चूरी कांटा अपने दिमाग में बना चुकी थी कि मैं ऐसे कोने से स्टेक काटूंगी, फिर ऐसे उसको उठाऊंगी और ऐसे उसको खाऊंगी। खैर अलबत्ता वो नहीं हुआ। ये हम पहुंच गए हैं अपने फूड ट्रक के एरिया में। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, दिस लेडी इज़ वेरी स्वीट, इट्स अ हैंड स्लॉटेड प्लेस कॉल्ड बन्स ऑन द रन। ये ऑस्टिन के करीब ही है और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया स्टेक और ये है मेरा स्टेक। सो एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ अ फिली स्टेक जिसमें बन होता है और बन के अंदर आपके गोश्त होगा, हेल्पिनोज होगा। मेरी एक मनहूस दोस्त थी जिसने बीच में हाथ डाला ताकि मेरी वीडियो तबाह हो जाए, लेकिन खैर नो वरीज, ऐसी दोस्तें भी बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलती हैं। और इसमें अब ये मेन्यू है। वैसे शायद आपको पीछे मैं भी नज़र आ रही हूँ, मैं वैसे हिजाब नहीं पहनती, लेकिन कभी कभार जैसा देश वैसा भेस। मैं जिस फैमिली के साथ हूँ वो बहुत पर्दे के पाबंद लोग हैं और मुझे लगा कि उनकी कंफर्ट के लिए मैं हिजाब पहनूँ। खैर ये तो आंटी हैं, ये हिजाब नहीं करती, लेकिन मेरी दोस्त करती है। और ये अब सारा खाना हम लोग ऐसे टूट पड़े जैसे चूंटियाँ टूट पड़ती हैं खुले खाने के ऊपर। और जी ये हमने खाना चट कर दिया, पट हो गए। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया खाना। दिस वाज सच अ नाइस एम्बियंस, सच अ नाइस प्लेस। और अब हम वापसी की तरफ रवाना, क्योंकि अब हमारे पेट के कुएं भर चुके थे, तो सोचा अब घर की तरफ रवाना हो, क्योंकि अब होने लगा था सोने का टाइम। आई होप आपने व्लॉग इन्जॉय किया हो। अगर कुछ बोला हो, कमी पेशी हो गई हो, तो प्लीज़ आई होप आप माफ़ कर देंगे। और हाँ, जाते जाते इस चाँद को मैंने देखा और इस चाँद से मैंने कहा, ए चाँद, तुझे तेरी चांदनी की कसम, मेरे पास भी एक चाँद है और उस चाँद को मेरा सलाम कहना। लेकिन वो चाँद मेरे करीब नहीं है, वो किसी और मुल्क में है, तो काइंडली उस चाँद से कहना कि तुम्हें तुम्हारी चांदनी बहुत मिस करती है। और बस यही थी आज की छोटी मोटी बातें। आई होप आप सब अपना ख्याल रखेंगे और इसके बाद मैं दोबारा हाज़िर होंगी अपने इन्हीं बातों के साथ। शायद कुछ नई बातें सीख के आऊँगी। टेक केयर।